So in this lecture, we are going to discuss about MOSFET and IGBT. प्रीवियस लेक्चर में हमने बीजेटी के बारे में पढ़ा, उसके बाद पहले हमने पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा, देन रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन बनते हैं, अभी तक आपने 3 क्वेश्चन किए हैं। एक बीजेटी पे आपने किया, सेकेंड आपने पीएन जंक्शन पढ़ा और थर्ड आपने रेक्टिफायर की सर्किट पढ़ी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉसफेट। अब देखो मॉसफेट क्या है, अगर इसका हम फुल फॉर्म देखें तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जो मॉसफेट है, दिस इज सेड टू बी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, मॉस टेक्नोलॉजी और फील्ड इफेक्ट कॉन्सेप्ट, इन दोनों को मिला करके हम मॉसफेट जो डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको हम तैयार करते हैं। अब हमें इसमें विशेष डिटेल नहीं पढ़ना है, जो आपको क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जा सकता है, जो बेसिक चीज है वही आपको जाननी है, उससे ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसा आपने बीजेटी देखा था, बीजेटी 3 टर्मिनल डिवाइस थी और जो तीनों टर्मिनल्स थे उसमें थे एमिटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा था बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस थी। अब मॉसफेट पे अगर हम बात करें तो मॉसफेट में भी 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ड्रेन, सोर्स एंड गेट। वहां पे होता था एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, और यहाँ होता है ड्रेन, सोर्स एंड गेट। ठीक है, अभी मैंने एक चीज बताई कि जो बीजेटी थी वो करंट कंट्रोल डिवाइस थी, मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। थर्ड थिंग, जो बीजेटी है उसमें जो करंट कंडक्ट हो रही थी वो इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों की वजह से करंट का कंडक्शन था। लेकिन यहाँ पे जो करंट कंडक्ट होगी, ईदर द करंट विल फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और ड्यू टू होल, या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल की वजह से करंट फ्लो करेगी। इसी वजह से इसको हम यूनिपोलर डिवाइस कहते हैं, जबकि बीजेटी क्या था, बाइपोलर डिवाइस। ये 3 डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। 3 टर्मिनल यहाँ पे ड्रेन, सोर्स, गेट, वहां पे था एमिटर, बेस, कलेक्टर। बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस थी, मॉसफेट एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। बीजेटी में करंट, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों के मूवमेंट के कारण फ्लो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल, दोनों में से किसी एक की वजह से करंट यहाँ पे फ्लो करेगी। ठीक है, तो ये इसको हम यूनिपोलर डिवाइस कहते हैं। अब ये 2 तरह के मॉसफेट होते हैं, एक इसके पहले होता है एनहांसमेंट टाइप और एक होता है डिप्लीशन टाइप। तो डिप्लीशन टाइप हम नहीं पढ़ेंगे, जो जनरल यूज होता है एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट पढ़ेंगे, और उसमें भी हम एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट पढ़ेंगे। एन चैनल क्यों पढ़ेंगे? बिकॉज इन एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट इज मोर कॉमन बिकॉज ऑफ हायर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट है ये मोर कॉमन है, क्योंकि ड्यू टू इट्स हायर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हायर होती है, इस वजह से हम एन चैनल एनहांसमेंट टाइप जो मॉसफेट है ये जनरली कॉमनली यूज होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देख लें आप, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं एन चैनल को, आप ध्यान रखेंगे एन मतलब इन, अंदर की तरफ करंट आएगी, या तो आप ये इसके माध्यम से दिखा सकते हैं या तो आप इसके माध्यम से दिखा सकते हैं। 3 टर्मिनल वहां थे, यहाँ पे है ड्रेन, सोर्स एंड गेट। यहाँ पर भी हमने ड्रेन, सोर्स, गेट, ये दोनों कॉमन है, चाहे आप इससे दिखाओ चाहे आप इससे दिखाओ, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, पी चैनल में करंट बाहर की तरफ जाएगी। दिस इज द सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉसफेट। पूछा जाता है हाउ कैन यू रिप्रेजेंट मॉसफेट, आईजीबीटी, बीजेटी। तो आपने बीजेटी का देख लिया था, यहाँ पे आप मॉसफेट का देख सकते हैं। एन चैनल है तो करंट अंदर की तरफ, और पी चैनल है तो बाहर। ठीक है, सो अब हम देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब देखो, जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा आप बिल्कुल एग्जैक्टली इसको समझ लें। अगर आप समझ गए स्टोरी की तरह तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हम इसमें कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, एक पी टाइप का सबस्ट्रेट लेते हैं, एक पी टाइप का वेफर हमने लिया। ठीक है, एक पी टाइप हमने मटेरियल लिया जिसको हम पी टाइप सबस्ट्रेट कह रहे हैं, और पी टाइप सबस्ट्रेट में हमने 2 हेवीली डोप्ड एन रीजन को डिफ्यूज करा दिया। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको, कि अगर हम N प्लस कह रहे हैं इसका मतलब वो हेवीली डोप है, N का मतलब क्या है, वो नॉर्मली डोप है। ठीक है, और N माइनस का मतलब क्या है, वो लाइटली डोप है। उसी तरह से P प्लस का मतलब हेवीली डोप, P माइनस का मतलब लाइटली डोप, और P का मतलब नॉर्मल जो डोपिंग होती है उसी हिसाब से वो सेमीकंडक्टर। तो हमने एक P टाइप का सबस्ट्रेट लिया,
और इसके ऊपर हमने दो n प्लस रीजन को डिफ्यूज करा दिया। टू हेवीली डोप्ड n प्लस रीजन को हमने यहाँ पे देखा डिफ्यूज करा दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक इंसुलेशन का लेयर देते हैं, एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक इंसुलेटिंग लेयर को हम ग्रो अप कराते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमें एक इंसुलेशन का लेयर SiO2 डाइइलेक्ट्रिक लेयर या इंसुलेशन का लेयर हमें ग्रो अप कराते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपने n प्लस रीजन को आपने डिफ्यूज कराया था, वहीं पे हम क्या करते हैं, एचिंग करते हैं। नाउ यहाँ लिखा है मैंने, नाउ दिस इंसुलेटिंग लेयर इज एच्ड in order to embed metallic source and drain terminal। इसका मतलब क्या है कि जहां पे आपने n प्लस रीजन लगाया है वहीं पे हम एचिंग करते हैं। एचिंग का मतलब क्या है, ड्रिल करके हम यहाँ से एक मेटल कंडक्टर को बाहर निकालते हैं, एक मेटालिक इलेक्ट्रोड को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। बात समझ में आ गई? तो हमने जहाँ n प्लस रीजन लिया था वहां पे हम एक मेटल वहां पे ड्रिल करके हम एक मेटल इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं और यहाँ से हमने एक टर्मिनल निकाल दिया सोर्स और दूसरा टर्मिनल हमने निकाल दिया ड्रेन। ठीक है, तो ये जो ड्रिल करके मेटल कंडक्टर को या इलेक्ट्रोड को हम लगाते हैं उसको हम एचिंग कहते हैं। तो हमने एच करके यहाँ से दो इलेक्ट्रोड बाहर निकाल दिए, एक को हमने ड्रेन कहा और एक को हमने सोर्स कहा। दिस इज सोर्स एंड दिस इज ड्रेन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो दोनों ये एन रीजन है इसके ऊपर के हिस्से में यहाँ पे हम एक मेटल का लेयर हम डिपॉजिट करते हैं, एक मेटालिक लेयर को हम डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, और जो मेटालिक लेयर हमने डिपॉजिट किया यहाँ से एक टर्मिनल हमने बाहर निकाल दिया जिसको हम गेट कहते हैं। बात समझ में आ गई? एक हमने सोर्स निकाला, एक टर्मिनल हमने ड्रेन निकाला और तीसरा टर्मिनल हमने यहाँ पे एक मेटालिक सरफेस या एक मेटालिक डिपोजिशन करके यहाँ से एक टर्मिनल निकाल दिया जिसको हमने गेट कहते हैं। तो तीनों टर्मिनल बन गए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। लेयर ऑफ मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन SiO2 लेयर so as to form gate of MOSFET in between drain and source। तो क्या किया, कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया। हमने एक पी टाइप का सबस्ट्रेट लिया, उसके ऊपर हमने दो हेवीली डोप्ड एन रीजन को डिफ्यूज करा दिया। जहां हमने एन रीजन लगाया है वहां पे हमने एचिंग की और एचिंग करके यहाँ से हमने दो इलेक्ट्रोड बाहर निकाल दिए, एक को हमने सोर्स कहा और एक को हमने ड्रेन कहा। ठीक है, और इसके पहले आपने जो एन रीजन को डिफ्यूज कराया था उसके ऊपर आपने एक डाइइलेक्ट्रिक SiO2 का लेयर डाल दिया था, उसके बाद आपने एचिंग करी थी, यहाँ से टर्मिनल निकाल दिया था एक सोर्स और एक ड्रेन। सोर्स और ड्रेन जो टर्मिनल है इन दोनों के बीच में आपने एक मेटल का लेयर डिपॉजिट किया और वहां से एक टर्मिनल निकाल दिया जिसका नाम आपने ले लिया गेट। तो तीन टर्मिनल बन गए। अब हम देखते हैं कैसे इसमें करंट कंडक्ट करेगी, कैसे ये कंडक्ट होगी, इसी के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। ठीक है, अब आप देखिए जो हमने बायसिंग की है वो बायसिंग कैसे की है आप देख लो। सोर्स को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और जो ड्रेन का टर्मिनल है इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। ठीक है, सोर्स को हमने नेगेटिव से और ड्रेन को हमने पॉजिटिव से। अब आप देखिए, जब हमने मान लिया कि गेट में अभी हमने कोई भी सप्लाई नहीं की, गेट सर्किट ओपन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम कि गेट सर्किट ये ओपन है, इसमें आपने कोई भी सप्लाई गेट में नहीं दी। तो नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे ही आप यहाँ पे वोल्टेज देते हैं, ड्रेन और सोर्स के बीच में वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आप VDD, इस वोल्टेज का नाम आप VDD वोल्टेज आप इसको कह सकते हैं, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, व्हेन गेट सर्किट इज ओपन एंड द वोल्टेज VDD इज अप्लाइड बिटवीन, अब देखो यहाँ पे वोल्टेज VDD इज अप्लाइड बिटवीन N प्लस रीजन बिलो ड्रेन एंड P रीजन। तो यहाँ जो जंक्शन बनेगी N प्लस और P के बीच में, ध्यान से आप देखिए, जो आप यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो ड्रेन के नीचे जो N प्लस रीजन है और यहाँ जो P है इसके बीच में जो जंक्शन बनेगी वो कैसी होगी, रिवर्स बायस्ड, क्योंकि आपने N को बैटरी के पॉजिटिव से लगाया है। फिर से आप देखो, जब गेट को हमने ओपन रखा तो द जंक्शन बिटवीन N प्लस रीजन बिलो ड्रेन एंड P सबस्ट्रेट इज रिवर्स बायस्ड बाय इनपुट वोल्टेज VDD। इस वोल्टेज को आप मान लो VDD। तो जो ड्रेन के नीचे आपका N प्लस रीजन है और जो यहाँ पे P रीजन है, तो ये जो इन दोनों के बीच में जो जंक्शन बनेगी वो रिवर्स बायस्ड होगी और इस कंडीशन में कोई भी करंट हमारी फ्लो नहीं करेगी, एंड therefore no current flows from drain to source and load। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या लिखना है, व्हेन गेट सर्किट, आप नोट कर लें, व्हेन गेट सर्किट इज ओपन
junction between n plus region below drain and P substrate is reverse biased by input voltage VDD. आप input voltage VDD वहां मान लो. Therefore, no current flows from drain to source and load. Therefore, no current flows from drain to source and load. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया. मतलब हमने क्या किया, पहले गेट में कोई भी सप्लाई नहीं दिया है और उस समय यहाँ पे अगर हमने VDD वोल्टेज अप्लाई किया तो जो N रीजन है और जो यहाँ पे P है, N और P के बीच में, ड्रेन के नीचे जो N रीजन है और P, इसके बीच में जो जंक्शन बनेगी वो रिवर्स बायस होगी और कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा. नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, व्हेन गेट इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, अब हमने गेट को पॉजिटिव बना दिया. ठीक है, सोर्स के रिस्पेक्ट में हमने गेट को पॉजिटिव बना दिया. नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे ही आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो एक इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्जेस इन पी सबस्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा. तो जैसे ही आप बनाते हैं तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के तौर पे काम करेगा. अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और जो ये रीजन है, जो ये पी रीजन है, दो एन के बीच में जो ये पी रीजन है, यहाँ पे आपको इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्जेस, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेगा. आप फिर से समझें, जब आपने गेट को पॉजिटिव किया विद रिस्पेक्ट टू सोर्स तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन्स या इंड्यूस्ड एन लेयर, एन चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बिटवीन 2n प्लस रीजन. मैं फिर से इसको कहता हूँ, when gate is made positive with respect to source, an electric field is established. Hence, an induced negative charges in P substrate below SiO2 layer are formed, which causes P layer below gate to become an induced N layer. आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने गेट को पॉजिटिव किया तो जो हमारा यहाँ गेट के नीचे जो हमारा N रीजन है, P रीजन है, इसमें एक इंड्यूस्ड N रीजन यहाँ पे बन जाएगा. मतलब इंड्यूस्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इंड्यूस होते हैं. कैसे, देखो, ये अगर पॉजिटिव है ये कैपेसिटर के तौर पे काम करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव, और इसके जस्ट इस तरफ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपने आप डिपॉजिट हो गया. ठीक है, अब देखो एक चैनल फॉर्म हो गया दो n प्लस रीजन के बीच में. दैट इज ए चैनल इज फॉर्म इन P सबस्ट्रेट बिटवीन 2n प्लस रीजन. यही हो रहा है ना. फिर से सुनो आप, जब हमने गेट को पॉजिटिव बनाया विद रिस्पेक्ट टू सोर्स तो एक इंड्यूस्ड, एक n रीजन या एक n चैनल इंड्यूस हो जाएगी इन P सबस्ट्रेट बिटवीन 2n प्लस रीजन. जैसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता था कुछ वैसा ही यहाँ पे हो रहा है. अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जो अब n में इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ n प्लस में इलेक्ट्रॉन थे बीच में, लेकिन ये P रीजन था. अब यहाँ बीच में भी एक चैनल बन गया जिस चैनल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो गए. बात समझ में आ गई. तो अब आप क्या करेंगे, अगर इस गेट वोल्टेज को आपने बढ़ा दिया, जैसे ही ये गेट वोल्टेज बढ़ेगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, गेट वोल्टेज अगर बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई. अब क्या है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, जो VDD वोल्टेज है वो पॉजिटिव है. ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा. ठीक है, इस N प्लस से चैनल से होते हुए इस N प्लस से इलेक्ट्रॉन इस तरह से हमारी मूव करेगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होगा तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स थ्रू द चैनल. बात समझ में आ गई. तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर लें. When gate is made positive with respect to source, an electric field is established. So, induced negative charges in P substrate below SiO2 layer are formed, which causes the P layer below gate to become an induced N layer. These negative charges form, FORM, form N channel between two N plus regions, and current can flow from drain to source through the channel. ठीक है, this is the second point. Next, if VGS is made more positive, VGS को अगर हम और बढ़ाते हैं, then induced N channel becomes more deeper. अगर आप VGS को बढ़ाओगे, गेट टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाओगे,
जो इंड्यूस्ड एन चैनल है इट विल बिकम मोर डीपर एंड देयरफॉर मोर करंट फ्लोज फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। ठीक है, तो अब आप गेट के वोल्टेज को कंट्रोल करके जो ये आपका चैनल है इसको आप मोर एंड मोर डीपर बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेकर के आ सकते हैं और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा डीपर ये चैनल होती जाएगी उतना ज्यादा करंट आपका फ्लो करता है। तो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ मॉसफेट, एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। ठीक है, अब ये वर्किंग है, इस वर्किंग को यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है, आप यहाँ पर भी देख करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, बीआई कैरेक्टरिस्टिक, तो देखो पहला तो हमने कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट किया वीजीएस गेट टू सोर्स वोल्टेज और जो हमारी ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट जा रही है आईडी। तो अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, एक शुरू में वोल्टेज ना के बराबर थी, शुरू में वोल्टेज बिल्कुल नहीं थी, जब आपने वोल्टेज थोड़ा सा दिया तो थोड़ी सी करंट फ्लो करेगी, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और ज्यादा करंट आपको ड्रेन करंट और ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमने VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया या VDD, कुछ भी आप इसका नाम दे दो, VDS कह दो चाहे VDD कह दो। तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो आप देखो जो जैसे जैसे आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट आपकी बढ़ेगी, जैसे देखो, और हम जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट इन दोनों के बीच में कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करना है और VGS को हमने कांस्टेंट माना है। ठीक है, अब देखिए शुरू में आपकी करंट की वैल्यू बढ़ेगी फिर ये कांस्टेंट हो जाएगी एक पर्टिकुलर VGS पे, आपने VGS की वैल्यू और बढ़ाई, गेट टू सोर्स वोल्टेज को और बढ़ाया तो करंट और बढ़ेगी, फिर जाकर के ये कांस्टेंट हो जाएगी। VGS की वैल्यू को 6 वोल्ट कर दिया और आपकी करंट गई, फिर ये जाकर के कांस्टेंट। आपने VGS की वैल्यू को 7 वोल्ट कर दिया तो अब जो करंट है वो और तेजी से बढ़ी, ड्रेन करंट, और फिर बाद में ये कांस्टेंट। फिर आपने इंक्रीज किया तो फिर ये बढ़ेगी और फिर बाद में जाकर के कांस्टेंट हो जाएगी। ये सिलसिला, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन VGS एंड ID एंड VDS एंड ID। VDS चाहे VDD आप कुछ भी लिख लो, दोनों सही। तो हमने यहाँ पे देखा कि दिस इज द बेसिक ऑपरेशन, आपको ऑपरेशन और कैरेक्टरिस्टिक ये दोनों प्लॉट करना, इतना ही आपको जानना है, इसके आगे नहीं जानना। पढ़ने के लिए इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन इतना हमें नहीं जानना है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ मॉसफेट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ओके, अब आगे हम देखते हैं IGBT। IGBT क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो IGBT क्या है, बेसिकली IGBT जो आपने BJT पढ़ा है और MOSFET पढ़ा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों के एडवांटेज को लेते हुए हम IGBT कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो IGBT में जो हमारे BJT के एडवांटेज हैं और जो हमारे MOSFET के एडवांटेज हैं, इन दोनों को लेते हुए हमने IGBT बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एडवांटेज लिखे हुए हैं, एडवांटेज ऑफ IGBT ओवर पावर MOSFET एंड BJT। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप देख लो कि इसका ऑपरेशन क्या होता है, IGBT सॉरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखते हैं हम, इस तरह से कंस्ट्रक्शन है। तो चलो IGBT को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अब जैसा आपने BJT में पढ़ा था, BJT में 3 टर्मिनल थे हमारे। BJT में जो हमने देखा था 3 टर्मिनल, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे BJT में हमने एमिटर, बेस, कलेक्टर 3 टर्मिनल देखा, MOSFET में हमने ड्रेन, सोर्स, गेट ये 3 टर्मिनल देखा। अब इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर जो हम 3 टर्मिनल बनाते हैं वो है एमिटर, कलेक्टर एंड गेट। BJT से 2 टर्मिनल ले लिया, एमिटर, कलेक्टर, और MOSFET से 1 टर्मिनल ले लिया हमने, गेट। इन दोनों को मिलाते हुए हमने एक यहाँ पे बनाया जिसको 3 टर्मिनल्स हमने बना लिए, जिसका नाम हो गया एमिटर, कलेक्टर और गेट। अब देखो इसमें क्या है, हम एक P टाइप का सबस्ट्रेट लिया। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन MOSFET से मिलता जुलता है। अब आप ध्यान दीजिए, MOSFET में क्या था, P टाइप का जो सेमीकंडक्टर था या सबस्ट्रेट था उसको आपने बॉडी कहा था। यहाँ पर भी हम P टाइप जो सबस्ट्रेट है इसको हमने बॉडी कहा। इसमें हमने 2n, वहां पे हमने एक n प्लस रीजन को डिफ्यूज कराया था, यहाँ पे हमने 2n प्लस रीजन को डिफ्यूज कराया। ठीक है, P टाइप का सबस्ट्रेट लिया जिसको आप बॉडी कह रहे हैं और बॉडी के ऊपर हमने 2n प्लस रीजन को डिफ्यूज करा।
उसी तरीके से इस तरफ भी दो n प्लस रीजन को हमने डिफ्यूज करा दिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एक P प्लस मतलब हेवीली डोप P टाइप का सबस्ट्रेट हमने लिया, उसके नीचे हमने एक मेटल का डिपोजिशन दिया। एक हमने P प्लस सबस्ट्रेट लिया, उसके नीचे एक मेटल का डिपोजिशन दिया, यहाँ से एक टर्मिनल हमने निकाल दिया जिसका नाम हमने कलेक्टर कर दिया। ठीक है, अब P प्लस सबस्ट्रेट के ऊपर हमने एक लेयर और बनाया जिसको हम ड्रिफ्ट लेयर कहते हैं। अब ड्रिफ्ट लेयर में क्या होता है, ये n माइनस मतलब लाइटली डोप n रीजन होता है, मतलब लाइटली डोप n टाइप का सबस्ट्रेट हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, लाइटली डोप n प्लस n माइनस जो है रीजन हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके ऊपर एक बॉडी रीजन होता है और बॉडी के ऊपर हमने यहाँ पे दो n प्लस रीजन को डिफ्यूज करा। ठीक है, और सबसे ऊपर जैसा आप मॉसफेट में कर रहे थे, एक SiO2 का लेयर आपने डिपॉजिट कराया था, यहाँ पर भी हमने SiO2 का लेयर डिपॉजिट करा दिया। आपने वहां पर भी एचिंग की थी, यहाँ पर भी हमने एचिंग करके दो टर्मिनल यहाँ से बाहर निकाल लिए और उन दोनों टर्मिनल का नाम हमने एमिटर दिया। इन दोनों टर्मिनल का नाम हमने एमिटर दे दिया। ठीक है, यहाँ से एक टर्मिनल बाहर निकला, एक टर्मिनल यहाँ से बाहर निकला और इन दोनों को मिलाकर के हमने इसको एमिटर कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो हम जंक्शन कैसे कौन कौन से जंक्शन बन रहे हैं। अब देखो ये P प्लस और N माइनस, P प्लस सबस्ट्रेट और N माइनस। P प्लस को हम इंजेक्शन लेयर कहते हैं, N माइनस को हम ड्रिफ्ट लेयर कहते हैं और P को हम बॉडी रीजन कहते हैं और इसके ऊपर आपने SiO2 का लेयर लगाया। तो P प्लस और N माइनस इन दोनों के बीच में जो जंक्शन बन रहा है इसको हम जंक्शन J1 कहते हैं। N माइनस और ये जो P बॉडी इन दोनों के बीच में जो जंक्शन बन रहा है इसको हम जंक्शन J2 कहते हैं। और P जो बॉडी और N प्लस इन दोनों के बीच में जो जंक्शन बन रहा है इसको हमने J3 कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो तीन जंक्शन यहाँ पे बन गए, एक P प्लस और N माइनस, दूसरा N माइनस और P और तीसरा P और N प्लस, इन दोनों के तीनों के बीच में जंक्शन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और हमने क्या किया था, जिस तरह से जो हमने एचिंग की थी तो वहां से जो दो टर्मिनल बाहर निकला था उसके बीच में हमने मेटल का डिपोजिशन करके वहां से एक टर्मिनल निकाला था जिसका नाम हमने गेट दिया था। यहाँ पर भी हमने एक मेटालिक डिपोजिशन करके यहाँ से एक टर्मिनल बाहर निकाल दिया जिसका नाम हमने गेट दिया। ठीक है, तो तीन टर्मिनल बन गए, कलेक्टर, एमिटर एंड गेट। और यहाँ पे एक इंजेक्शन लेयर हुआ, एक ड्रिफ्ट लेयर हुआ, एक बॉडी रीजन हुआ और इसके ऊपर एक SiO2 का लेयर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे करंट कैसे कंडक्ट करें। देखो जैसा आपने बीजेटी में पढ़ा था वो बाइपोलर डिवाइस थी, किसके किसकी वजह से करंट फ्लो कर रही थी, इलेक्ट्रॉन होल दोनों की वजह से करंट फ्लो कर रही थी। और मॉसफेट आपने देखा था यूनिपोलर डिवाइस थी, उसमें करंट सिर्फ या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल दोनों में से किसी एक की वजह से फ्लो करेगी। लेकिन यहाँ आप देखो यहाँ पर भी करंट दोनों की वजह से फ्लो करेगी। तो जो दोनों के एडवांटेज थे उन दोनों को लेते हुए इसको बना लिया गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंस्ट्रक्शन की बात बताई। आप इसमें आगे देखें, ये कंस्ट्रक्शन जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही एज इट लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट किया गया वर्चुअली इन द सेम मैनर एज मॉसफेट, लाइक मॉसफेट IGBT P प्लस सबस्ट्रेट जिसको इंजेक्शन लेयर हम कह रहे हैं। इंजेक्शन लेयर P प्लस है तो ऑब्वियस है होल्स उसमें बहुत ज्यादा है, वो होल को इंजेक्ट करने के काम में आएगा। और जैसे देखो ये जो P प्लस रीजन है, P प्लस का मतलब क्या, P मतलब होल्स ज्यादा, प्लस मतलब होल्स बहुत ज्यादा, तो ये होल को इंजेक्ट करने के काम में आता है, इसलिए इसका नाम इंजेक्शन लेयर कहते हैं। ठीक है, अब इसकी हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं, किस तरह से ये काम करता है इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है। स्टार्टिंग में सपोज करो कि जब आपने जो कलेक्टर है, देखो ध्यान दो, कलेक्टर को हमने यहाँ पे पॉजिटिव बनाया है। ठीक है, कलेक्टर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों को मूव कराना है, उसी हिसाब से बाइसिंग करना है। तो देखो ये जो कलेक्टर है हमने इसको पॉजिटिव बनाया, मतलब इसमें जो होल्स हैं इस होल को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस हिसाब से हमने बाइसिंग की। और एमिटर को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एमिटर को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। एमिटर नेगेटिव से कनेक्ट होने का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके मूव कराएगा और इसको पॉजिटिव से करने का मतलब है ये होल्स को रिपेल करके आगे की तरफ मूव कराएगा। ठीक है, अब देखिए when collector is made positive with respect to emitter the IGBT gets forward biased। ठीक है, फिर से सुनो आप, जो अगर हमने कलेक्टर को पॉजिटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एमिटर तो जो जंक्शन J1 होगी, मतलब ये कहा गया कि इसमें जो आपकी IGBT है फॉरवर्ड बायस्ड होगी,
तो देखो आप जंक्शन J1 ये इसमें P है, मतलब होल्स है, P को आपने बैटरी के पॉजिटिव से लगाया, ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गई, लेकिन जंक्शन J2 ये रिवर्स बायस्ड, जंक्शन J2 जो है ये रिवर्स बायस्ड होगी, क्योंकि इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स, N मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये N कनेक्ट है हमारे बैटरी के पॉजिटिव से, इसका मतलब जंक्शन J2 रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। जंक्शन J1 तो फॉरवर्ड बायस्ड हो गई, लेकिन जंक्शन J2 रिवर्स बायस्ड हो गई, तो नो करंट फ्लो, कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं करेगी स्टार्टिंग कंडीशन में, अगर हमने गेट में किसी भी तरह की सप्लाई नहीं दी। फिर से आप सुन लीजिए, हमने स्टार्टिंग में गेट में कोई भी पल्स नहीं दिया है, गेट में कोई भी सप्लाई नहीं दी है। नाउ कलेक्टर इज मेड पॉजिटिव with respect to emitter. IGBT gets forward biased with no voltage between gate and emitter. J2 is reverse biased, so no current flows. So J2 is reverse biased, so no current flows from collector to emitter. ठीक है, पहला स्टेप यही है कि हमने गेट में किसी भी तरह की सप्लाई नहीं दी है, मतलब नो वोल्टेज बिटवीन गेट एंड एमिटर, हमने कोई भी वोल्टेज गेट एंड एमिटर में अप्लाई नहीं किया है। तो और कलेक्टर को हमने बैटरी के पॉजिटिव से और एमिटर को हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो इस कंडीशन में जंक्शन जो हमारी आईजीबीटी वो फॉरवर्ड बायस्ड होती है, लेकिन जंक्शन J1 तो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगी, लेकिन J2 रिवर्स बायस्ड होती है, और इस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हम बात करें, अब हमने गेट को पॉजिटिव बना दिया, नाउ गेट इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, एमिटर है ये नेगेटिव है, तो गेट इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, ये जो वोल्टेज है ये VGE, gate to emitter voltage VGE. Now gate is made positive with respect to emitter by voltage VGE with gate emitter voltage more than the threshold voltage. अब threshold voltage क्या होता है आप इस पे बात नहीं करें, हम सिंपल जानते हैं कि जब हमने गेट एमिटर वोल्टेज को इंक्रीज किया, तो इंक्रीज करने पे क्या होगा, जो हमारी ये अगेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के तौर पे काम करेगा, and an N channel or inversion layer is formed in upper part of P region. जो P region है इसके अपर पार्ट में एक इन्वर्जन लेयर या एक चैनल, एक इन्वर्जन लेयर का मतलब क्या, यहाँ पे आपने पॉजिटिव दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस डिपॉजिट हो जाएंगे अपर पार्ट ऑफ P region बिलो गेट टर्मिनल। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, when gate is made positive with respect to emitter, then when gate is made positive with respect to emitter, then an N channel or inversion layer is formed in the upper part of P region. An N channel or inversion layer is formed in upper part of P region just below the gate in as in the MOSFET. जैसा MOSFET में होता था, जैसा MOSFET में होता था, इस गेट के नीचे यहाँ पे एक इन्वर्जन लेयर फॉर्म हो जाएगा या एक इंड्यूस्ड एन लेयर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो जैसे ही ये लेयर फॉर्म हो गया तो अब क्या होगा, अब दिस एन चैनल जो हमने ये चैनल बनाया, ये एन चैनल इट शॉर्ट सर्किट्स द एन रीजन विद एन प्लस एमिटर रीजन। देखो जैसे ये चैनल बनी, ये चैनल क्या कर रहा है, ये अब ये हमारा जो एन प्लस रीजन है ये इसको शॉर्ट सर्किट कर रहा है, मतलब एन माइनस रीजन इस चैनल के थ्रू एन प्लस रीजन के साथ शॉर्ट सर्किट हो गया। फिर से आप सुन लें, ये जो एन माइनस रीजन है ये इस चैनल के थ्रू एन प्लस रीजन से शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, तो नोट इट डाउन, दिस एन चैनल शॉर्ट सर्किट्स द एन माइनस रीजन विद एन प्लस एमिटर रीजन। Electrons from n plus emitter region begin to flow with n minus drift region through n channel. फिर से आप नोट कर लें, this n channel short circuits the n minus region with n plus emitter region. Electrons from n plus emitter region begin to flow with n minus drift region through n channel. As IGBT is forward biased with collector positive and emitter negative, P plus collector region injects holes into n minus drift region. क्या है यहाँ पे मैंने बताया आपको, देखिए जैसे ही ये चैनल फॉर्म हुआ तो जो n माइनस रीजन है ये n प्लस रीजन के साथ शॉर्ट सर्किट हो गई और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया।
देखो यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आना शुरू हो जाए, इस तरफ आना शुरू हो जाए। अब देखिए जो बैटरी का पॉजिटिव है ये क्या करेगा, इसमें जो होल्स मौजूद है P प्लस में, इन होल्स को रिपेल करेगा और होल्स जो है वो N माइनस रीजन में आने शुरू हो जाए। ठीक है, अब जैसे ही आप एमिटर टू गेट वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये जो चैनल है इसमें मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो जो N माइनस रीजन है इट विल बी फ्लडेड विद इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल, इलेक्ट्रॉन और होल इन दोनों का फ्लड इसमें आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो N माइनस ड्रिफ्ट रीजन है इट इज फ्लडेड विद इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P बॉडी रीजन एंड होल्स फ्रॉम P प्लस कलेक्टर रीजन। जो N माइनस रीजन है इट विल बी फ्लडेड फ्रॉम electrons from P body region and holes from P plus substrate region। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों आने शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ नीचे की तरफ मूव करेगा, होल्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे एंड दोनों के मूवमेंट के कारण करंट यहाँ पे फ्लो करेगी। तो आप समझ में आ गई आपको। अब जो यहाँ पे करंट होगी वो करंट किसकी वजह से होगी, तो आप देख सकते हैं आगे जो करंट होगी यहाँ पे, एक तो करंट होगी हमारे होल के मूवमेंट के कारण और दूसरी करंट होगी हमारी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। ठीक है, तो कलेक्टर करंट या एमिटर करंट इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस द करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स। ठीक है, तो एक बार मैं इसको वापस रीड करता हूँ। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने जब गेट पे कोई भी वोल्टेज, गेट टू एमिटर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है और कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज हमने अप्लाई किया और कलेक्टर को हमने पॉजिटिव बनाया विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, तो यू कैन सी जंक्शन J1 इज फॉरवर्ड बायस, J2 इज रिवर्स बायस्ड। जो हमारी IGBT है वो तो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगी, लेकिन जो जंक्शन J2 है, J1 तो फॉरवर्ड बायस्ड होगी लेकिन J2 रिवर्स बायस्ड होगी। इसके वजह से किसी भी तरह की करंट हमारी फ्लो नहीं करेगी, नेग्लिजिबल करंट होती है उसको हम कंसीडर नहीं करते। अब हमने क्या किया, गेट को पॉजिटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एमिटर। जैसे ही गेट पॉजिटिव होगी विद रिस्पेक्ट टू एमिटर तो जो ये P बॉडी रीजन है इसमें एक N चैनल इंड्यूस होगी, N चैनल यहाँ पे आ जाएगी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इंड्यूस होंगे। ठीक है, और ड्यू टू दिस N चैनल द N प्लस रीजन एंड N माइनस रीजन, दिस इज शॉर्ट सर्किट। जो N माइनस रीजन है और N प्लस रीजन है इट इज शॉर्ट सर्किटेड थ्रू द चैनल। इस N चैनल के कारण ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ठीक है, नाउ जो आप देख सकते हैं कि जो N माइनस रीजन है इट इज फ्लडेड विद इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P बॉडी रीजन एंड फ्लडेड विद होल्स फ्रॉम P प्लस सबस्ट्रेट रीजन। जो ये N माइनस रीजन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे P रीजन से आने लगेंगे और होल्स हमारे P प्लस सबस्ट्रेट से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आपके नीचे की तरफ मूव करेगी, होल्स हमारे ऊपर की तरफ मूव करेगी और जो कलेक्टर करंट या एमिटर करंट होगी इट विल बी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड जो कंस्ट्रक्शन मैंने बताया था वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको जो मैंने कहा कि जो करंट होगी IC या IE, कलेक्टर करंट और एमिटर करंट, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो कंपोनेंट होगा IH करंट ड्यू टू होल्स एंड दूसरा कंपोनेंट होगा करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ IGBT। तो आप इसको दिखा सकते हैं कि किस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं इसको। देखिए मॉसफेट जैसा आपने बनाया था और कलेक्टर जैसा आपने बनाया था, इन दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन था इसको हमने मिला दिया। ठीक है, गेट एज इट इज हमने यहाँ से निकाल लिया और यहाँ से एमिटर और यहाँ से कलेक्टर, इन दोनों को मिला करके हमने IGBT का रिप्रेजेंटेशन तैयार किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलेक्टर, इसका हमने एमिटर लिया और बेस की जगह पे हमने यहाँ पे गेट टर्मिनल ले लिया। ठीक है, इन दोनों को मिला करके हमने कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन तैयार किया। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, VI कैरेक्टरिस्टिक, तो देखिए आप कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया था, ठीक है, तो जैसे जैसे कलेक्टर टू गेट टर्मिनल, जब आपने गेट पे जो आपने वोल्टेज को बढ़ाया, गेट वोल्टेज को हमने एक लेवल पे कांस्टेंट रखा तो करंट आपको कुछ इतनी मिल गई। फिर आपने गेट वोल्टेज को और बढ़ाया तो करंट और तेजी से बढ़ गई, फिर गेट वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट और तेजी से बढ़ गई, फिर गेट वोल्टेज को बढ़ाया तो और तेजी से बढ़ गई। अच्छा, ये जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, कारण कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड वोल्टेज चाहिए होता है, तो उतना हम डीप में बात नहीं करेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है
कि ये 0 से स्टार्ट ना होकर थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो, ठीक है। मतलब आप अगर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, जैसे ये वाली वोल्टेज है, आपने इसको बढ़ाया तो करंट हमारी इंक्रीज कर गई, फिर हमने गेट वोल्टेज को बढ़ाया और हमारी करंट तेजी से बढ़ी, और बढ़ाया तो और हमारी तेजी बढ़ी, करंट तेजी से बढ़ी, और हमने बढ़ाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज और जो हमारी आउटपुट करंट है, कलेक्टर करंट या एमिटर करंट, इसके बीच में अगर हम कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं एक पर्टिकुलर गेट वोल्टेज पर, तो जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ आईजीबीटी एंड मॉसफेट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आईजीबीटी और मॉसफेट ये छोटी चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने की, लेकिन अगर हम उतना डिटेल पढ़ेंगे तो उस लेवल का ना क्वेश्चन पूछा जाता है और न ही हमें उन चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो हमने उतना ही पढ़ा जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स के जब आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या जब आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब चीजें पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ओके, सो इन नेक्स्ट lecture we will start SCR. Okay, so thank you.